तो भाई एमसीए के लिए रोड मैप देखने आए हो, एमसीए के रोड मैप बहुत देखे होंगे, बट एमसीए में जो स्टूडेंट एक एंटर करता है उसकी मेंटल स्टेट क्या होती है। इनिशियली दे वांट अ गुड जॉब, बट आखिरी तक आते आते क्यों ऐसा होता है कि बच्चा 10,000 से 5,000 रुपए महीने की जॉब भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि एमसीए का रोड मैप क्या होना चाहिए जिसके चलते आप जीरो से हीरो बन सको और आखिरी में आते हुए यू कैन एक्सेप्ट कि भैया हमारे को 8 से 10 लाख 7 लाख रुपए की जॉब मिल सकती है इजीली। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब हम एमसीए की बात कर रहे हैं तो एमसीए के अंदर जनरली दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। पहले जो बीएससी करके आते हैं, दूसरा बीसीए करके आते हैं। अब बीएससी वालों की स्ट्रगल ही अलग होती है। सबसे पहले उनको थ्योरी तो आती है बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना उनका नहीं होता। सेकेंडली जब मैंने इन बच्चों से बात करी तो मुझे समझ आया यार ये बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में जानते ही नहीं है। अब खुद सोचो, एक बच्चा जो एमसीए करने घुस गया है और वो इस पर्टिकुलर जोन में जहां पे उसको ये चीजें नहीं पता, तो हाँ उसके लिए लाइफ आगे की स्ट्रगल वाली होने ही वाली है। नेक्स्ट जो फेज होता है, यार आप लोग जब प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपने पाइथन के अंदर सीख ली, अब डेटा स्ट्रक्चर सीखने आप सीधे C++ में चले जाते हो। अब ये कुछ ऐसा ही है कि मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी सीखी, उसके बाद मेरे को कोई बोले चलो भैया ऑटोमेटिक नहीं अब सीधे मैनुअल चला दो, तो क्या करोगे? सीधा एक्सीडेंट करोगे और कुछ नहीं हो पाएगा। बीसीए वालों की भी प्रॉब्लम मोर और लेस सेम होती है, बट इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है क्योंकि इनके कॉलेज में थोड़ा सा कोडिंग कल्चर एज कंपेयर टू बीएससी ज्यादा मिल जाता है। और ये आगे जाके जब बीएससी वालों से कंपीट करते हैं तो भाई बीएससी वालों को फोमो तो होगा ना कि यार हम इनसे कंपीट कर रहे हैं। तो सब जानते हैं जनरली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपके साथ अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं और 10 में से 5 बच्चे आंसर फटाफट करते जाओ और आपको लगे यार शायद मैं ही ऐसा हूं कि मुझे कुछ नहीं आता, आप मान लेते हो कि आप गधे हो और आपसे कुछ नहीं हो पाएगा एंड यू क्विट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तुम्हें ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग। तो ऐसी हो गई है कि यार अगर मैं बात करूं आजकल 10th और 12th क्लास के अंदर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। वो इस तरीके के पैटर्न जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं वो आराम से बना लेते हैं। बट जनरली जब स्टूडेंट्स जाते हैं कॉलेज के अंदर एमसीए में तो उनके होप्स बहुत हाई होते हैं, बट ये बेसिक चीजों के लैक करने की वजह से उनको ये समझ नहीं आता कि यार जब मैं अपने प्लेसमेंट्स के पॉइंट से बैठ रहा हूं और पढ़ रहा हूं तो ये चीजें अगर मेरे से नहीं हो पा रही तो मैं क्या करूं? कॉलेज की स्टडीज को मैनेज करूं या इसको साथ में मैनेज करूं? तो हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस पहले से तो था नहीं, अब कॉलेज की स्टडीज प्लस स्किलिफिकेशन दोनों साथ में करना पड़ता है। और मेजर इशू ये है कि हम जब प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करने की बारी आती है वो एमसीए में करते हैं, क्योंकि बीएससी हो चाहे बीसी हो तो ज्यादातर बच्चों का मेन गोल ये होता है कि यार हमें नेक्स्ट एडवांस डिग्री लेनी है, दैट इज एमसीए। अब एमसीए की डिग्री लेनी है, उस चक्कर में ना इंटर्नशिप्स, ना हैकेथॉन्स, ना प्लेसमेंट्स, किसी राउंड में नहीं बैठते हो, किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हो, ना ओपन सोर्स की तरफ जाते हो। एमसीए में जाके आपको लगता है यार ये 2 साल की मेरी डिग्री होगी जो मेरे को पता नहीं ऐसी क्या चीज पढ़ाएगी, क्या करा देगी जिसके बेसिस पे मैं एक एक्सपेक्ट कर सकता हूं सीधे माइक्रोसॉफ्ट अमेजॉन की जॉब। ऐसे कोई हमें अलग से घुट्टी तो पढ़ाएगा नहीं या कुछ बबूत तो मिलेगी नहीं बाबा जी की कि खा लो जी और आप सीधा 50 लाख की जॉब क्रैक कर पाओगे। आखिरी तक आते आते हालत ऐसी हो जाती है कि हाँ हमें 10,000 रुपए की जॉब मिलती नहीं है, वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि यही है जो अभी करना चाहिए वरना मेरा करियर वुड बी डेड। क्योंकि गैप का एक वजह जो गैप होता है भाई, कॉलेज के बाद अगर आप प्लेस नहीं हुए तो आपके पास जो टाइम है दैट इज कंसिडर्ड एज योर गैप। तो वो गैप का डर इतना होता है कि बच्चा बोलता है चलो भाई जो भी जॉब मिल रही है अभी मैं ये कर लेता हूं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस के बेसिस पे अपने आप को स्किलिफिकेशन पे लगाना और अपनी मेहनत करना। तो अगला भाई इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? इन चीजों का सॉल्यूशन है सिंपली भाई स्किलिफिकेशन। अब स्किलिफिकेशन में हम क्या सीखें, कितना टाइम लगेगा, कहां से सीखें और कितना करें, इन चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली चीज है भाई प्रोग्रामिंग और लॉजिकल थिंकिंग सीखना। ये चीज आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के थ्रू बिल्ड करते हो। जिस भी कंपनी में जाओगे उसके अंदर आपको एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का राउंड देखने को मिलेगा। अगर वो आप राउंड क्लियर नहीं कर सकते तो यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो हर राउंड एक एलिमिनेशन राउंड होता है। तो भैया पहला इज कंसिडर्ड एज ओए राउंड, ऑनलाइन असेसमेंट भी बोल देते हैं या टेस्ट बोल दो, कोडिंग टेस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब इसके अंदर जनरली आपको प्रैक्टिस इतनी करनी होती है कि लीड कोड के ऊपर यू हैव सॉल्व्ड एटलीस्ट 250 to 300 क्वेश्चंस, और ये नहीं कि इजी वाले सॉल्व कर लिए, मीडियम और हार्ड कैटेगरी के ऑफ एवरी टॉपिक जो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसी के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो भाई अगर मेरे को टेस्ट मिलेगा तो मैं लिमिटेड टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं इस राउंड से।
अब इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर तुम मुझसे पूछो कि कौन एक ऐसा स्टूडेंट है जो Amazon, माइक्रोसॉफ्ट निकालता है और कौन ऐसा है जो नहीं निकालता, द ओनली डिफरेंस इज भाई बीइंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहना हार्ड है। तुम आ सकते हो, तुम जाके अज्यूम कर सकते हो कि मेरी एक अच्छी जगह जॉब लगेगी, बट उस पर्टिकुलर जॉब को ड्रीम से रियलिटी बनाने के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो 250 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन करना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। तो जो तुम देखते हो लोग चलाते हैं 100 डेज ऑफ कोड, तो भाई वो कंसिस्टेंट रहने के लिए चलाते हैं कि हम डेली 3-3, 4-4 क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके हमें वो अचीव हो पाएगा जो हम सोचते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर्स ना एक ऐसी चीज है जो यू नीड समबडी टू हेल्प यू आउट विद। तो जैसे कोडिंग ब्लॉक्स है, हम इस चीजों के अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। इफ यू नीड हेल्प तो यू कैन डेफिनेटली कम कोडिंग ब्लॉक्स। तो यहाँ पे आके आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स वाली चीज, ये तो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। अब जब आपने प्रोग्रामिंग सीख ली, उसके बाद जो सेकेंड फेज आता है दैट इज वेब डेवलपमेंट का फेज, जहां पे आप MERN स्टैक सीखोगे। MERN स्टैक के अंदर क्या है भाई, इसके बाद आप ओपन सोर्स, हैकाथॉन्स, कुछ कॉन्टेस्ट, इनमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहां पे आपको रिज्यूमे में लिखने को कुछ मिलेगा कि भाई मैं गया था, फॉर एग्जांपल मैंने SIH में पार्टिसिपेट करा, या फॉर एग्जांपल मैंने फ्लिपकार्ट ग्रेड में करा, माइक्रोसॉफ्ट एंगेज में करा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में जाना, बोलना इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसके लिए करना क्या होता है भाई, ये कॉम्पिटिशंस होते हैं, इनमें जब पार्टिसिपेट करोगे तो इसी के बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ, अगर मैं इस कंपटीशन में जीत पा रहा हूं तो आई एम एबल टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम सच कंपनी, जिसके बेसिस पे मेरे पास चांस है कि मैं इस कंपनी को क्रैक कर सकूं। वरना तो सोचने से क्या, सोचने को तो तुम सीधे बोलो भाई हम एलॉन मस्क बन के अगली टेस्ला हम ही खड़ी करेंगे, इस तरीके से बात नहीं बनेगी। जब आप ये डेवलपमेंट कर लेते हो और जब प्रोग्रामिंग कर लेते हो तो यू कैन टारगेट एटलीस्ट 7 से 12 लाख रुपए की कंपनी तो आप इजीली टारगेट कर सकते हो, जहां पे यू वुड फील कॉन्फिडेंट कि हाँ यार, अब ये एक ऐसी चीज है दैट आई डिजर्व एंड मेरे पास वो स्किल सेट है जिसके बेसिस पे आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं इस चीज को क्रैक कर सकता हूं। जो थर्ड फेज आता है वो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं CSE के। तो उनमें कौन कौन से आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए मस्ट है अगर आप एक IT कंपनी को क्रैक करने के लिए उसमें जाना चाहते हो। नेक्स्ट एक बहुत कॉमन राउंड हो गया दैट इज कॉल्ड एज मशीन कोडिंग राउंड। तो मशीन कोडिंग राउंड के अंदर सिस्टम डिजाइन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज जो फ्रेशर्स हैं उनसे लो लेवल डिजाइन एक्सपेक्टेड होता है, बट थोड़ा बहुत अब हाई लेवल डिजाइन की भी चीजें एक्सपेक्टेड है। हाई लेवल डिजाइन भी थोड़ा बेटर समझ आएगा अगर आपको डेवलपमेंट की अच्छी खासी नॉलेज है। तो अब आप जब इतनी चीजें करके जाओगे मार्केट में तो आपको खुद लगेगा कि यार इतने मिनिमम CTC को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ज्यादातर जो मैंने देखा है बच्चे बोलते हैं MCA के अंदर आके कि यार भैया हमें ना बीटेक वालों के साथ कंपेयर किया जाता है, और जब जॉब आती है वो बीटेक वालों को ले जाते हैं, हम MCA वाले को कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो आप खुद सोचो, जब एक स्टूडेंट जिसको यही नहीं पता कि कॉलेज के अंदर घुसने के बाद उसका रोड मैप क्या है, उसका गोल क्या है, तो उसको लेके मैं कंपनी में उसको सिखाऊं, सब कराऊं, या मैं बीटेक वाले को ले जाऊं जिसने एक्चुअल में इन चीजों को गो थ्रू किया हुआ है, उसने चीजें पढ़ रखी हैं। तो इट इज ऑल अबाउट स्किल्स, इट्स नेवर अबाउट डिग्री। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिन्होंने विदाउट डिग्री भी एक अच्छी कंपनी में जॉब क्रैक करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोचो नहीं अब हम डिग्री छोड़ देंगे। तो आप सब लोगों को जब तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलती जहां पे हमें जाना है, तब तक यू हैव टू डू व्हाट अदर्स डू। जब डायरेक्शन मिल जाती है तो फिर ठीक है भाई, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू गो एंड आस्क समबडी टू हेल्प यू आउट। तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम्हारे लिए आगे की जो लाइफ होगी इट वुड बिकम इजी अगर तुम अभी इस पॉइंट पे वो स्किलिफिकेशन वाली चीजों को ग्रैब कर लेते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि यार हम अगर MCA के अंदर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहिए, एंड इसी के बेसिस पे यू वुड बिकम सक्सेसफुल एंड एक अच्छी जो IT की जर्नी है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए करो सब्सक्राइब कोडिंग ब्लॉग्स को, एंड जाते जाते ध्यान रखना कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।